हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। फिगर है यहाँ पे 6.42। ठीक है, ये इस तरीके से आपको फिगर दिया हुआ है, देखिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। और ये इस तरीके से है और फिर इस तरीके से गिवन है। ठीक है क्या, चलिए। हाँ, डब्ल्यू टाइप फिगर बना हुआ है आपका। ये पी है, ये आर है, ये टी है और ये एस है और ये आपका क्यू है। गिवन है आपको 95 डिग्री एंगल, ये गिवन है। ये वाला एंगल 40 गिवन है। अब आप देख लीजिएगा, अगर मैं इसको यहाँ से एलिमिनेट कर देता हूँ, हटा देता हूँ, तो ये क्या ट्रायंगल नहीं बन जाएगा। जब ट्रायंगल बन जाएगा तो इन दोनों को जोड़ के अगर 180 में से घटाएंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, निकल जाएगा। और जब आपके पास ये वाला एंगल होगा तो ये तो अपने आप निकल जाएगा। बताइए कैसे? क्योंकि ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने बताया था ना आप लोगों को, यहाँ पर पैरेलल तो नहीं कर दिया था, लेकिन जब पैरेलल नहीं दिया है तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल यूज हो सकता है। ठीक है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज हो सकती है या फिर यूज हो सकता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमने पहले ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाई। ठीक है बेटा, कि वहाँ पे जो उनके एंगल की सम होता है दोनों को जोड़ के 180 में से घटा के तीसरा एंगल निकाला। जब ये निकल जाएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल निकल गया। अब इन दोनों में से कोई एक एंगल आपको गिवन होगा और एक आपको निकालना होगा। ठीक है, ये सवाल का मतलब डेमो तैयार हो गया है। तो आप देखिएगा कि क्या चीज गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। तो देखिए गिवन कैसे लिखेंगे। पहले गिवन लिखते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन 4 है एक्सरसाइज 6.3 का। यहाँ पर एंगल आपको देखिए कहीं पी आर टी होगा। देखो, एंगल देखने के लिए मुझे बीच वाले पॉइंट पे जाना होगा। ठीक है, बीच में जैसे आर लिखा हुआ है तो मुझे देखना आर कहाँ बना हुआ है। ये बना ना, देखो यहाँ 40 डिग्री है, तो यहाँ भी देखो 40 डिग्री दिया हुआ है। और मुझे दिया है आर पी टी, पी कहाँ बना हुआ है वहां पर देखिएगा ना, निश्चित 95 डिग्री दिया होगा। चेक कर लीजिए आप। एंड एंगल, एक एंगल और दिया है जिसका नाम है टी एस क्यू। एक एंगल है टी एस क्यू जो कि 75 डिग्री गिवन है। तो ये आपको इस तरह से टी एस क्यू बीच में देखो ना क्या एस है ना, एस 75 डिग्री दिया हुआ है। तो निश्चित है अब आप लोगों को क्या पूछेगा, देखो ये एंगल तो पूछेगा तो हम निकाल ही देंगे। आपसे कंफर्म यही फाइंड करने के लिए बोला गया होगा। अब हम देख रहे हैं कि हमें टू फाइंड क्या करना है। और टू फाइंड निश्चित है हम लोगों को जो है एस क्यू टी करना है। आप देख लीजिए एस क्यू टी कहाँ है। ठीक है, तो एस क्यू टी आपका यहाँ पर है ना बेटा, देख लीजिए एस क्यू टी, ये हुआ आपका एस क्यू टी। ठीक है, तो पहले आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके इसे निकालना है। ठीक है, ये निकलते ही अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर आप इन दोनों को ऐड करके 180 में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, कुछ आपके पास में डायरेक्ट होता है, जैसे आपके पास, जैसे आपके घर के पास से कुछ कोई स्कूल है। ठीक है, घर के पास है, बस आपने क्या पढ़ना, एक ऑटो पकड़ा और ऑटो सीधे स्कूल पहुंच गए। ठीक है, अब आपके पास क्या था, सपोज करिए ये एंगल 70 दिया हुआ था, ये 40 गिवन था, ये वाला एंगल निकालना था। तो सिंपल है कि आप लोगों को इन दोनों को ऐड करके सीधा 180 में से घटाया, आंसर आ गया। लेकिन अब आपको देखिए गिवन क्या है, आपको गिवन है ये दोनों एंगल और ये गिवन है, निकालने को ये पूछा है। तो अगर मैं इसे निकालना चाहता हूँ तो मुझे ये वाला एंगल निकालना होगा। ये एंगल निकालने के लिए पहले मुझे ये निकालना होगा। ये निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करना होगा, फिर इन दोनों को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट करके ये निकलेगा, फिर ये निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो फिर ये भी निकल जाएगा। ठीक है, पहले कि हमें दूर जाना है, अगर हमें दिल्ली जाना है, ठीक है, हम यहाँ पर गाजियाबाद में हैं, तो डायरेक्ट हमें पहले ऑटो पकड़ना पड़ेगा, हो सकता है फिर बस पकड़नी पड़े, हो सकता है फिर ट्रेन पकड़ना पड़े। ठीक है, तब जाके हम पहुंचे। तो ये वही वाला हिसाब हो गया यहाँ पे कि पहले हमने ऑटो पकड़ा, ऑटो से हमें बस मिली, बस से हमें ट्रेन, हमारा अपने डेस्टिनेशन पे हम पहुंच गए हैं। ठीक है, चलिए। तो एस क्यू टी अब हमें निकालना है। तो एस क्यू टी निकालने के लिए हम डायरेक्ट ये वाला ट्रायंगल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे इसमें केवल एक एंगल गिवन है। तो दूसरा एंगल निकालने के लिए हमें इसके बराबर वाले के पास जाना होगा। और लिंक दिख रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन में, पहले ट्रायंगल बताइए कौन सा लेंगे, दूसरा या पहले वाला। इसमें हम पहले वाला ट्रायंगल लेंगे जिसका नाम है, क्या नाम रख देते हैं इसका, पी आर टी। क्या नाम रख देते हैं बेटा, पी आर टी। ठीक है, कौन सा एंगल निकालना है हमें, ये वाला एंगल निकालना है। इसका नाम रख देते हैं पी टी आर। क्या रख देते हैं बेटा, एंगल पी टी आर प्लस, ध्यान सुनिएगा, जो एंगल गिवन है उसको आप डायरेक्ट लीजिएगा। ठीक है, 95 डिग्री प्लस ये है आपका 40 डिग्री और टोटल आ जाएगा 180।
ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इधर सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो ऐड करके बताइए मुझे कितना आ रहा है मेरा PTR, तो वो होगा 180 माइनस इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 135 डिग्री आता है, ठीक है बेटा। अब 135 डिग्री आया, अब बताइए आगे क्या प्रोसीजर है। आगे हमारी प्रोसीजर रहेगी, बताइए क्या रहेगी, कि हम लोग जो है एंगल PTR हम निकाल पाएंगे, जो कि हमारा आ रहा है 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री की इसकी वैल्यू आई PTR की, तो हम लिख देंगे कि एंगल जो आपका होगा STQ, क्या लिखेंगे बेटा, STQ वो बराबर होगा PTR के, Q बराबर होगा तो 45 डिग्री ही, क्या 45 डिग्री यहाँ पे लिख देना, बराबर में लिख देना ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ये वाला एंगल हमारा भी आया था कितना बेटा, 45 डिग्री आया था, तो हमने क्या करा, तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। आप बताइए क्या आप ये वाला एंगल निकाल पाएंगे या नहीं। इन ट्रायंगल, इसका नाम देते हैं STQ, इन ट्रायंगल STQ, ठीक है बेटा। अब हम STQ ट्रायंगल लेंगे और जो एंगल निकालना है उसको लिखेंगे, क्या निकालना था, टू साइड में है SQT, बाकी दो एंगल हमें गिवन है, उनको हम डायरेक्ट लिख लेंगे 75 डिग्री, 45 डिग्री इज इक्वल टू होगा 180। अब इन दोनों को ऐड करिए, फटाफट बताइए कितना आया, SQT इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 120, और जब 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से बेटा, 180 में से, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, और फाइनली आपका जो आंसर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा 60 डिग्री के रूप में, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, काफी सिंपल इजी, ठीक है। पहले दोनों को ऐड करके 180 से हमने सब्ट्रैक्ट करा 45, फिर ये इसके बराबर हुआ किस प्रॉपर्टी के माध्यम से, वर्टिकली अपोजिट एंगल के माध्यम से, ठीक है। और फिर दोनों का ऐड करके हमने ये वाला एंगल भी फाइंड कर लिया, समझ से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।